बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इतिहास का जो दूसरा चैप्टर है साम्यवाद और समाजवाद, इस चैप्टर से 2024 में दो ही प्रश्न पूछा गया था और दोनों को लेकर आ गया हूं मैं इस वीडियो में आपके सामने। और बेहतरीन उत्तर है, आपको सब याद हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि आगे भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है और पीछे भी आ चुकी होगी कई बार। ठीक है, तो इस प्रश्न को अच्छे से देखिए। तो प्रश्न पे चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं प्रश्न को और आपको यकीनन सब समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, क्या बोल रहा है कि बौद्धिक जागरण में रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया। तो कहने का मतलब बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया। तो प्रश्न हो सकता है आप समझ गए होंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि बौद्धिक जागरण रूस की क्रांति को कैसे प्रभावित किया। तो बौद्धिक जागरण है क्या, उसको समझिए। तो बौद्धिक जागरण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बुद्धि को जगाना। तो किसी भी क्रांति को करवाने के लिए लोगों को जगाना पड़ेगा, लोगों को बोलना पड़ेगा कि मतलब आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है, आपके साथ दिक्कत हो रहा है, आपको इससे बेहतर जिंदगी मिलेगी इस क्रांति को करने के बाद। तो ये सब हुआ होगा, तो यही बात इसमें बताना है आपको। बेहतरीन उत्तर है क्योंकि ये लघु उत्तरीय है, 2 अंक वाला, तो ये छोटा ही रहेगा। ठीक है, दोनों का दोनों प्रश्न लघु उत्तरीय ही पूछा गया था 2024 में। चलिए उत्तर को ध्यान से सुनिए। बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को गहरे रूप से प्रभावित किया, इस तरह से लिख देना है। इस दौरान विकसित हुए समाजवादी विचारधाराओं ने रूस में जारशाही के खिलाफ, जार राजा था तो राजा के खिलाफ जनता में जागरूकता और असंतोष को बढ़ावा दिया। ठीक है, मतलब जनता को बोला कि तुम लोग का हालत खराब है और राजा के खिलाफ भड़काया एक तरह से। ठीक है, जो कि जरूरी भी था क्योंकि जार अच्छा नहीं था उस समय। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने सिद्धांतों कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के सिद्धांतों ने श्रमिक और किसानों को अपनी स्थिति सुधारने और समानता प्राप्त करने की प्रेरणा दी। तो ये जो कार्ल मार्क्स थे, फ्रेडरिक एंगल्स थे, जो समाजवादी विचारक थे, वो लोगों को बोले कि तुम्हारा जिंदगी तुम असमानता में हो और उसको बेहतर होगा क्रांति के बाद, जिससे 1917 की रूसी क्रांति का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो इस तरह से आपको लिख देना है। बेहतरीन उत्तर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में नोट कर लीजिएगा और इसको याद ही कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में आ गया। तो इस तरह से आप लिख देंगे तो बेहतरीन नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिए, साम्यवाद क्या है। तो चैप्टर के नाम में ही ये है और ये भी 2024 में पूछा गया था, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है और भी कई साल पूछा गया होगा। तो प्रश्न को उत्तर को पढ़िए। तो साम्यवाद एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है। तो साम्यवाद क्या है, एक व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें उत्पादन के सभी साधन जैसे भूमि, कारखाने आदि समाज के सभी सदस्यों के स्वामित्व में होते हैं। अभी ऐसा नहीं है, अभी जैसे भूमि या कारखाना तो किसी कंपनी के स्वामित्व में हो सकता है, सरकार के स्वामित्व में हो सकता है, लेकिन ये लोग क्या बोलते थे समाज साम्यवादी कि ये सब जनता का ही रहेगा। ठीक है, समाज के पास ही रहेगा, समाज के सभी सदस्य के स्वामित्व में होते हैं। इसका मतलब है कि कोई निजी संपत्ति नहीं होगा, जो कि बहुत मुश्किल बात है। तो क्योंकि इसलिए आज के टाइम में साम्यवादी या समाजवादी चीज, मतलब साम्यवादी समाजवादी ये कॉन्सेप्ट आज के टाइम में फॉलो नहीं होता है कोई भी बड़े देश में, ठीक है, जो तरक्की कर रहा है, और सभी चीजों समान रूप से बांटी जाती है। तो इस तरह से ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल है नहीं, जो कि आप चैप्टर में पढ़े होंगे अच्छे से। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उत्तर को बेहतरीन ढंग से याद कर लीजिए लिखने के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पे जाइए, इसी तरह का बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है और आपके लिए इस चैनल पे भरपूर कंटेंट है। और सब कुछ इतना कि आपके लिए समझना भी आसान हो जाएगा, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा।